तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, और इससे रिलेटेड हम लोग स्मार्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब आप देखते होंगे कि जब आपके उंगली में या शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं कट टूट जाता है तो ब्लीडिंग होने लगता है। तो जब ये ब्लीडिंग होता है तो आप देखते होंगे कि कुछ देर के बाद अपने आप क्या हो जाता है, वहाँ पर एक ब्लड का थक्का जम जाता है ताकि ब्लड और ना लॉस हो। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से होता है? तो ये जिसके माध्यम से होता है उसको हम लोग क्या बोला करते हैं? प्लेटलेट्स बोला करते हैं। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स बोला करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है, तो ब्लड लीक होने लगता है। तो जब ब्लड लीक होगा तो ये कब होता है? जब इंजरी वगैरह कभी आपको चोट वगैरह लग जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो लॉस ऑफ प्रेशर, अगर मान लीजिए कहीं ब्लड लीक हो गया तो ब्लड लीक होने से क्या होगा कि प्रेशर भी क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी स्पीड से पंपिंग करने के लिए ब्लड चाहिए हार्ट को, उतना स्पीड से वो काम नहीं हो पाएगा। तो पंपिंग सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा, और जब पंपिंग सिस्टम स्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, आप तक एनर्जी भी नहीं पहुंचेगा, और क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, तो अगर हम कहीं कटते उठते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लेटलेट सेल्स जो हैं वो हुआ करते हैं। ये ब्लड का ही एक फॉर्म है और इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स सेल बोला करते हैं। और ये हमारे बॉडी के हर जगह पर सर्कुलेटेड होता रहता है, और ये क्या करता है? प्लग कर देता है जाके वहाँ पे जहाँ पे लीक होता रहता है ब्लड, वहाँ पे जाके क्या करेगा? ये प्लग कर देगा, वहाँ पे जाएगा और बंद कर देगा। ठीक है, और इससे क्या होता है? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, यानी कि थक्का वहाँ पे जम जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा खून, और वहाँ पर जो ब्लीडिंग वगैरह हो रहा होगा उसको क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है, तो आपको फिर क्या करता है? ब्लीडिंग को बंद करने का काम करता है। सो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्लेटलेट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्लेटलेट सेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये करता है पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कटा हुआ है। अब देखिए ये ब्लू कलर का देखिए पी है, पी मतलब प्लेटलेट्स मान लीजिए। अब इसको यहाँ पे लीक को क्या करेगा? ये बंद करेगा। अब यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा पी देखिए आ रहा है, फिर यहाँ पे आके चिपक जाएगा, फिर देखिए इधर से आ रहा है, ठीक है, ये भी आके यहाँ पे क्लोज कर देगा, और इस तरह से जमा होकर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अब ब्लड का जो लॉस होने वाला था वो क्या होगा? बच जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से ये क्लॉट बना लिया ताकि ब्लड जो है वो लॉस ना हो। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? ये काम आपका प्लेटलेट्स किया करता है। अब ब्लड के बारे में हम लोग जैसे कि देखते हैं कि ब्लड क्या है। तो बेसिकली ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, ये क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता रहता है ब्लड, इसलिए इसको फ्लूइड कहा गया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सॉलिड कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ब्लड कॉर्पुलस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक तो ब्लड हमारा होता है आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स हुआ करता है। जो लाल लाल कलर का आपको दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स बोला करते हैं। तो ये क्या करता है? कैरीज रिस्पेक्ट गैसेस। तो ये क्या करता है? जिसमें हेमोग्लोबिन होता है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, कंटेन हेमोग्लोबिन, इसमें क्या मौजूद होता है? हेमोग्लोबिन हुआ करता है, और यही कारण से ये क्या होता है? ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल हुआ करता है। तो रेड ब्लड सेल्स में हम लोग दो बातें समझ रहे हैं। पहला चीज़ क्या चाहिए कि ये लाल क्यों होता है? तो आपको इसका जवाब मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन क्या करता है? लाल होने के कारण ही ब्लड को लाल बना देता है, और ये ऑक्सीजन को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम किया करता है। अब हम लोग यहाँ पे बात किसकी करने वाले हैं? तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये किस चीज़ में मदद करता है? हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, यानी कहीं पे अगर आपका इंजरी वगैरह हो गया है और वहाँ से अगर ब्लड लीक कर रहा है तो वहाँ पर ये क्लोटिंग बनाने का काम करेगा।
नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है आपका WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, ये भी आपका ब्लड का ही एक सेल है। तो ये प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इन्फल्गिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो ये आपका एक एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में बनाने का काम करता है। कौन? WBC। एक तरह का दवाई बनाते रहता है आपके बॉडी में, एंटीबॉडीज़ बनाते रहता है, और जो जर्म्स वगैरह आपके बॉडी में अगर गलती से घुस गया है तो उसको वो जान से मार देता है। और साथ ही साथ ये बॉडी गार्ड के जैसा क्या करते हैं, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं अंदर से, ताकि कोई भी इंट्रूडर, कोई भी ऐसा अनजान व्यक्ति जो है या अनजान माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके बॉडी के अंदर ना घुस सके। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? WBC क्या करता है। तो यहाँ पर दो बातें आपको समझ में आ गई, एक तो RBC के बारे में समझ में आ गया, ये ब्लड ही है, और एक है ब्लड प्लेटलेट्स जिसके बारे में आपने देख लिया होगा, और तीसरा है आपका WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लिक्विड कंपोनेंट भी होते हैं जिसको हम लोग क्या बोला करते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी आपका एक ब्लड का ही हिस्सा है, और ये क्या होता है? येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें मिला होता है। प्लाज्मा प्रोटीन, एल्युमिनियम, ग्लोबिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयंस वगैरह भी इसमें हुआ करते हैं। तो प्लाज्मा में ज़्यादा पानी का हिस्सा जो होता है वो होता है, ये वाइट ही कलर का आपको ज़्यादातर दिखाई देगा। ठीक है, तो ब्लड के विषय में आपने यहाँ पे देख लिया, एक RBC के बारे में, एक प्लेटलेट्स के बारे में, एक WBC के बारे में, और एक प्लाज्मा के बारे में। तो चलिए, ये आपका फ्लूइड कनेक्टिविटी के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया। अब जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है दैट इज़ लिम्फ के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो लिम्फ क्या है उसका एक यहाँ पर हम लोग पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो लिम्फ के बारे में देखिए, लिम्फ क्या होता है? अ येलोइश फ्लूइड escapes from the blood capillaries। तो हमारे ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो स्केप करते रहता है। कहाँ से? ब्लड कैपिलरीज से। ठीक है, हेलो, आवाज नहीं आ रहा आपका? तो ब्लड कैपिलरीज से क्या होगा कि जब फ्लूइड क्या होगा, स्केप करेगा, कहाँ पे स्केप करके पहुँच जाएगा? तो ये पहुँच जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस में पहुँच जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस में पहुँच जाएगा। और पहुँचने के बाद क्या होगा? कंटेन लेस प्रोटीन, इसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है, ब्लड में ज़्यादा होता है जबकि इसमें क्या होगा? कम प्रोटीन हुआ करेगा। तो लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट। तो लिम्फ कहाँ से कहाँ पहुँचता है? लिम्फ जो है टिश्यूज से लेकर हार्ट तक पहुँचता है, और ये क्या करता है कि जो भी जर्म्स वगैरह होता है उसको वहाँ पे क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय करने का काम किया करता है। क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने का काम किया करता है। तो इस चीज़ का यहाँ पे आपको समझना है कि लिम्फ भी एक तरह का एंटीबॉडीज टाइप का वर्क कर रहा है, और ये भी जर्म्स को क्या कर रहा है? मारने का काम कर रहा है। अब अगर हम लोग इसका प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका लिम्फ है एक अलग टाइप का फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, और इसी कारण से लिम्फ का दूसरा नाम पड़ता है टिश्यू फ्लूइड। तो ये दिमाग में रखिएगा कि लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जैसे प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया, ब्लड सेल्स स्केप्स थ्रू पोरस इन कैपिलरीज वॉल्स। तो जो कैपिलरी वॉल होते हैं उससे क्या होता है? प्लाज्मा भी निकलता रहता है, स्केप होता रहता है, प्रोटीन भी निकलता रहता है, और ब्लड सेल से भी स्केप करते रहते हैं। तो ये सब दिस कंपोनेंट्स एंटर इंटीसेलुलर स्पेस में पहुंच जाते हैं, ये टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेस में जाके पहुंच जाते हैं। ठीक है, यही सब जो प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स हैं वो सब। तो ये जो होता है लिम्फ, ये भी आपका ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही होता है, ये भी कलरलेस हुआ करता है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है मिली हुई। किसमें? लिम्फ में। लिम्फ में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम हुआ करती है। तो ये कैसे कैसे अपना रास्ता तय करता है? तो फॉर्मेशन इन इंटरसेलुलर स्पेस, तो इसका इंटरसेलुलर स्पेस में ये बनता है। ठीक है, ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज,
lymphatic capillaries join to form large lymph vessels. अब जैसे से lymphatic capillaries आपस में join होते जाएंगे तो lymph vessels बनाते चले जाएंगे. and large lymph vessels open into large veins. और ये कहाँ जाके खुलते हैं? large veins में जाके खुल जाया करते हैं. तो बेसिकली अगर हम ये बात करें कि lymph का जो फंक्शन है आखिरकार क्या है, तो lymph का जो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जर्व्ड फाइट. तो देखिए ये क्या करता है कि जो डाइजेस्टेड फैट है, ठीक है, उसको कैरी करने का काम करेगा, या जो एब्जर्व किया हुआ फैट है उसको ये इंटेस्टाइन से क्या करेगा? ले जाके ढोने का काम करेगा. साथ ही साथ इसका क्या फंक्शन है? और ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. अगर मान लीजिए कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर गया है तो उसको वापस ब्लड में डाल देगा. तो इसका मेन फंक्शन ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा लिम्फ के बारे में. अब आपने कितना सीखा है इस पूरे टॉपिक को, ये कॉन्सेप्ट को, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं. तो चलिए पहला आपकी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आ रहा है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर लिम्फ. लिम्फ का दूसरा नाम क्या है? तो क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन बी. तो चलिए आपका कहना है ऑप्शन बी. तो यहाँ पर आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेस्टिटिक ऑफ लिम्फ. इनमें से कौन ऐसा कैरेस्टिटिक है जो लिम्फ का नहीं है? ऑप्शन ए कलरलेस, ऑप्शन बी कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन सी कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड. ऑप्शन सी. तो आपका जवाब बिल्कुल सही है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा. चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में. लिम्फ ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द. ऑप्शन ए आर्टरीज, ऑप्शन बी कैपिलरीज, ऑप्शन सी लिम्फ नोड्स, ऑप्शन डी ब्लड. ऑप्शन डी. तो योर आंसर इज करेक्ट. तो चलिए आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे सही कर लिए. अब हम लोग आते हैं ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन पर. तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि लिम्फ इज कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. तो आंसर क्या है? सही है. चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड. ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताएं. ट्रू या फॉल्स? इसका सही जवाब होगा ट्रू, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि लिम्फ जो है वो डाइजेस्टेड फाइट और एब्जॉर्ब्ड फाइट को क्या करता है? वो कैरी करने का काम करता है. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. लिम्फ इज फॉर्म्ड व्हेन प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स escape into the blank spaces in the tissues. सही जवाब होगा इंटरसेलुलर स्पेस. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, lymph carries digested and absorbed fat from the blank and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. क्या यहाँ पर फिलअप होगा? सही जवाब होगा इंटेस्टाइन. अब हम लोग देखेंगे थर्ड पे. lymphatic capillaries join to form large lymph vessels that finally open into larger. क्या भरा जाएगा? सही जवाब होगा इसका वेन्स. चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर. तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखिए कि lymph इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड. इसका रीज़न है कि lymph इज कलरलेस and contains less protein compared to blood plasma.
विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। तो आपका जवाब गलत हो गया, इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि लिम्फ जो है ये प्लाज्मा ऑफ ब्लड के लगभग है, तो लिम्फ इज कलरलेस, ये बात सही है, और इसमें कम प्रोटीन हुआ करता है कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो इसलिए इसके सिमिलर है ऐसी बात नहीं है, इसलिए रीज़न को थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट ठीक है, बट रीज़न में हल्का सा जो है टेक्निकल इशू है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। रीज़न है लिम्फ हेल्प्स in the transportation of oxygen to tissues. Which option is correct? ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिम्फ ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस back into the blood. Reason है lymphatic capillaries join to form large lymph vessels that open into larger veins. Which option is correct? ए। तो your answer is correct, option A is correct. तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे सारे सवालों के जवाब दे पा रहे हैं, और आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।